से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए. माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक आहे. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथे आहेत म्हणून. तो तुमने भी जागरण गई. आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं. जब आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया. जब हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर. कछु लेना ना देना मगर रहना. YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे. राधे राधे. गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान यह महिला कहती है कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया. जब पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने इसका कारण जाना तो उस महिला को वो कार्य करने को कहा जो हर गृहिणी को करना चाहिए. दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायी होने वाली है. इसे अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. राधे राधे. राधे राधे गुरुजी. मैं उज्जैन नगरी महाकालेश्वर से आई हूँ. मेरा 3 सवाल है. पहला सवाल ये है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ, पर माँ बाप ने यदि बच्चों को शुरू से ही भगा दिया है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं? तो आपको भगा दिया क्या? आपके पति को? नहीं, हम दोनों को निकाल दिया घर से. क्यों? बस छल कपट है उनके मन में. मतलब आपके अंदर छल कपट नहीं है? नहीं है. मतलब उनसे मैं कुछ दूर रखती. जैसे मेरे को खाना वाना परसना है, और जैसे पति नहाते हैं तो टावल मांगना, तो वो मतलब वो देने चली जाती है. खाना वो परसने चली जाती है. कौन? मेरी सासू माँ. तो माँ अपने बेटे को भोजन दे रही, इसमें क्या बुराई है? नहीं, पर फिर मैं भी तो दूर हो जाती हूँ ना. क्यों? तो आप कितने दूर हो जाती हैं? अब आपकी माँ आपके पति को भोजन दे रही है, इसमें क्या दूर हो जाएंगे? नहीं, वो बात भी नहीं. मेरा सवाल बस इतना है कि हमको निकाल दिया. क्यों निकाल दिया? नहीं बोला हमको तो नहीं रखना. बस ये बात है, कुछ भी नहीं. कितने भाई हैं आपके पति लोग? एक लड़का है, ए मतलब सॉरी, और एक देवर है. एक देवर है. हाँ. शादी हो गई उनकी? नहीं हुई. तो आप सेवा करती हैं अपनी सास की, खुश रखती हैं अपनी सास को, तो सास क्यों निकालती है आपको घर से? नहीं, मैं तो शुरू से रख रही थी. वो कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो मैं भी कब तक एडजस्ट तो करूंगी. कौन से हाथ से ज्यादा बजी? दोनों से तो बजती है. बजाना किससे बजी? आपके से या सास के से? मेरे को दुख होता है ना. मुझे दुख होता है कि मैं आपका कहना मानती हूँ कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर मुझे दुख होता है ना कि मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ ना. तो आप अलग रहते हैं? हाँ, अलग रहती हूँ मैं. तो उनका घर कितने दूर है आपके घर से? 5-6 किलोमीटर. अच्छा. हाँ. तो आप पास में रहिए और आते जाते रहिए. हाँ, उनकी हाँ. सेवा करते रहिए. सास ससुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. हाँ, आपको देखो प्रॉब्लम तो थी. आपके पति को आपकी सास भोजन दे, इसमें आपको प्रॉब्लम थी. इसका मतलब सास की गलती मुझे कम लग रही है, आपकी ज्यादा लग रही है. नहीं, प्रॉब्लम मेरे को वो नहीं थी, पर उनका भी तो कहना है. मतलब आज मैं भी तो खाना देने जा सकती हूँ ना. मेरा हाँ. अधिकार नहीं है क्या? तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या? रहते हैं ना. हाँ. और जैसे खाना परोसा हुआ है, मेरे को खाना परोसना है उनको, तो खाना मम्मी जाके दे तो रही है. जब दिन भर माँ ही परोसती हैं, आप बिल्कुल नहीं परोसती हैं. तो वही तो बात है. कितनी बार खाते हैं मेरे को आपके तो पति? किचन में खाना भी नहीं. शुरू में जब मैं शादी करके गई थी तो मुझे तो खाना भी बनाने नहीं दिया था उन्होंने किचन. कितनी अच्छी सास है. क्या आपको खाना भी नहीं बनाने दिया कि बहू कहीं जल ना जाए, बहू अच्छे से रहे. अब तुम्हें गुण में भी अवगुण दिखाई पड़े तो उसमें सास क्या करे? क्या करे संसार? कितनी अच्छी सास है. मुझे आपको अच्छा सास की नहीं अच्छाई नहीं लगता. दिखती? तो आपकी सास ना, देखो आपका बेटा है हाँ, एक लड़का है. तो आप अपने बेटे को भोजन कराती हो. हाँ. हाँ. तो जितने प्यार से आप अपने बच्चे को भोजन कराती हो, ऐसे ही आपकी सास आपके पति को प्यार से भोजन कराती है कि मेरा बेटा है. प्यार से कराती है. हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे को, मेरी माँ भी कभी कभी मेरे को परोसती है. आज मैं खिलाऊंगी तो माँ का प्यार होता है. बिल्कुल. और आपके पति कितनी बार खाते हैं? 2 टाइम. तो एक ऐसा किया करो, बोलना 3 टाइम खाओ. तो 2 टाइम सास के हाथ से परोस के, एक बार आप सेपरेट अपना परोस. आप तो हम तो कहते हैं परोसा ना करो, बैठ के खिलाया करो. तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा. और दूसरा सवाल ये है कि मासिक धर्म जो अपना आता है तो उसमें गाय को हाथ लगाना चाहिए कि नहीं? गाय की सेवा कर सकते हैं. और 11 वाले दिन रोटी दे सकते हैं गाय को? हाँ. ठीक है. और तीसरा सवाल ये था कि गुरुजी मैं तो मतलब मीडियम फैमिली से हूँ. रोज का कमाना और रोज का खाना है, पर मेरी इच्छा बहुत होती है कि मैं ये करूँ वो करूँ, पर मान अंदर से दुख होता है मुझे. कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना करो. भगवान आपको खूब तरक्की दें, खूब सुखी रहें. बस यही और सवाल. मैं आपसे प्रार्थना करूं अपनी सास का खूब ख्याल रखना. ठीक है, बहुत गुरुजी. अच्छी है आपकी सास. ठीक है. राधे राधे गुरुजी. राधे राधे. राधे राधे गुरु जी. जी. हम सिवान से आए हैं, बिहार से. कहाँ से? सिलोन. सिवान बिहार. सिवान. सिवान छपरा बिहार. ठीक है. सर यही मुझे कहना है कि जैसे हम लोगों के घर में सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ किया जाता है, उसके बाद भोजन वगैरह का प्रबंध किया जाता है. मेरी पत्नी मेरे साथ आई है. इसमें जो है प्रतिदिन आपका कथा सुनती है, हर कोई सुनती है, लेकिन इसको बार बार करने के बावजूद भी इस सुबह सब काम कर और के 1-2 बजे नहाती है, उसके बाद पूजा करती है.
अब कितना बार समझाते हैं तो खाना सर, पीना पहले बना लेती हैं, जी सर। फिर नहाती हैं। नहाती हैं। मैया राधे राधे गुरुजी। काहे नहीं नहाती हो? गुरुजी सारा काम करके नहाते हैं। अरे तो पहले नहा लो, फिर सारा काम कर लो। तो पहले भोजन बना लेती हो, फिर नहाती हो। यही आसुरी शक्तियां हैं। पहले नहा लेना चाहिए, पहले शुद्धि करनी चाहिए, क्या शुद्धि में ही काम कर लेना चाहिए? बताओ। तो नहाना चाहिए ना मेरी माँ, नहाओ सबसे पहले। अब आप देखो बिना नहाए बनाती हो, तो बिना नहाए क्या उसका भोग भगवान को लगेगा? ना तो वो भोजन अब भगवान के मतलब का है। आपके द्वार पर कोई साधु संत आ जाए और ऐसा अन्न यदि आप उससे भी देंगे तो वो पाप लगेगा। ये तो पाप है, वो तो भोजन भोजन रही नहीं ना। वो तो अब वो भोजन देखो, शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक दैवीय शक्तियां, एक आसुरी शक्तियां, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। जो आप अशुद्धि से कार्य करते हैं, जैसे आदमी खाता है ना, बोलो हाँ, तो आपने ध्यान दिया होगा कुछ लोग खाते हैं ना तो जूठन गिरता जाता है, खाते जाते हैं थाली के नीचे, खाते हुए कुछ मुंह से टपक जाए, चावल का एक दाना, रोटी का एक कण टपक जाता है ना, गिर जाता है, हाँ या ना? वो जो गिरा हुआ अन्न है उसे असुर लोग ग्रहण करते हैं, वो खाते हैं। जिसकी थाली से ज्यादा जूठन गिरता है, असुर लोग उससे बहुत खुश रहते हैं कि ये हमारा पेट भर रहा है। फिर आसुरी शक्तियां उसके आसपास ही रहती हैं। और आपके घर में तो पूरा भोजन असुर खा रहे हैं, बिना नहाए आप बना रही हो, अशुद्धि में बना रही हो, तो पूरा भोजन अशुद्ध है, ना भगवान को भोग लगने के योग्य है, ना तो वो कोई साधु सेवा के योग्य है। इसलिए ये गलत है। पहले स्नान करो, शुद्धि हो, पवित्रता से फिर भोग लगाओ, भगवान का नाम जपते हुए, कीर्तन करते हुए भोजन बनाओ, ताकि आपके भोजन को भगवान ग्रहण करें। ठीक है? कैसे करोगे अब? तो मैया काहे तुम पति की बात नहीं मानती थी अभी तक? गुरुजी आपकी कथा डेली सुनती है, आपकी हर बात सुनती है, आपके वजह से ये तो हम पीछे तो पागल कहते है। हैं नहा की बनाओ। उसके बाद में भी मेरे कहने के बाद ये नहीं गाती है। दूसरा इसकी आदत है, कोई भी काम करेगी तो बार बार हाथ धोती है। आप जो एक बोले थे कि नहीं किचन में चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए, तो हम इसको जैसे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, आपको वोमिटिंग होने लगता है ठंडा की वजह से, तो डॉक्टर बोले कि भाई एक चप्पल आप रखिए ऐसा कि किचन में ही रहे, या जूट का कोई बिस्तर बिछा दीजिए जिस पर खड़े होकर के कीजिए। ठीक है। उस पर भी नहीं मानती, जैसे गुरुजी बोले हैं कि एकदम खाली पैर ऐसे रहो। ना ना, कुछ मैंने बोला आप कुछ बिछा लीजिए नीचे, बिछाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी जो कंबल इत्यादि जो भी आप चाहें बिछा लीजिए। और हाथ धुलना अच्छी बात है, पर कोई चीज ऐसे अति नहीं, अति किसी चीज की नहीं, अति नहीं है ना मेरी माँ, अति नहीं। गुरुजी इससे बचन ले लीजिए, ये सब आपकी बात माने कि नहीं मैया मानेंगे, अच्छे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे।